राहुल की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। वह एक सफल बिजनेसमैन था और उसके जीवन में लगभग हर चीज व्यवस्थित थी। एक सुंदर घर, प्यारी पत्नी और दो प्यारे बच्चे। उसकी पत्नी सिया एक आदर्श गृहिणी थी। वह राहुल और उनके बच्चों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया बस इस परिवार के इर्द गिर्द घूमती हो। लेकिन राहुल की जिंदगी के इस व्यवस्थित और सुखी माहौल में एक नई उलझन तब आई जब उसके ऑफिस में एक नई लड़की माया आई, जिसे देखकर राहुल ने मन में कहा, वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। काश मैं इसका पति होता और ये मेरी पत्नी होती। माया एक खूबसूरत, आकर्षक और आत्मनिर्भर महिला थी। वह राहुल के ऑफिस में काम करती थी और उसकी सुंदरता ने राहुल को बहुत प्रभावित किया। माया भी अपने मन ही मन कहती, कितना मनमोहक व्यक्ति है, इससे दोस्ती करके मुझे भी बहुत खुशी महसूस होगी। मुझे राहुल से बात कर ही लेनी चाहिए। राहुल माया के प्रति और भी अधिक आकर्षित होने लगा। माया का अंदाज, उसकी प्यारी बातें और उसकी अदाएं राहुल को एक अलग ही दुनिया का अनुभव करवाती थी। राहुल और सिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। यह रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, लेकिन अब वह एक आदत बन गया था। सिया का प्यार अब देखभाल और जिम्मेदारी में बदल गया था। वह घर संभालती, बच्चों का ख्याल रखती और राहुल की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। लेकिन इस दिनचर्या में कहीं ना कहीं राहुल को अब नयापन महसूस नहीं होता था। सिया अब वह लड़की नहीं थी जिसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कता था। अब वह बस एक जिम्मेदार पत्नी और मां थी जो अपने कर्तव्यों को पूरी लगन से निभाती थी। लेकिन राहुल को सिया से कोई शिकायत नहीं थी। वह कहता कि सिया ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं माया के बारे में सिया से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसके दिल में एक खालीपन था। वह नयापन और वो उत्तेजना जिसे वह कभी सिया के साथ महसूस करता था, अब गायब हो चुकी थी। माया की मौजूदगी राहुल की जिंदगी में मानो एक ताजी हवा के झोंके जैसा था। माया उसके ऑफिस की नई कर्मचारी थी। माया न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसकी बातें भी राहुल को मोहक लगती थी। वह खुले विचारों की थी और जीवन को एक अलग नजरिए से देखती थी। राहुल और माया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ऑफिस के काम के बहाने दोनों अधिक समय साथ बिताने लगे। राहुल को माया के साथ बिताए हुए पल सुकून देने लगे। वह उसे छोटी छोटी बातों से हंसाती, उसकी थकान दूर करती और एक ऐसी दुनिया दिखाती जहां न ही जिम्मेदारियां थीं और न ही कोई बंधन। धीरे धीरे राहुल को माया से और भी अधिक लगाव होने की भावनाओं का एहसास हुआ। वह जानता था कि वह एक शादीशुदा आदमी है, लेकिन माया के साथ वह खुद को जवान, जीवंत और सुखी महसूस करता था। दूसरी ओर सिया के साथ वह खुद को एक रूटीन में बंधा हुआ महसूस करता था। यह एक ऐसी उलझन थी जिससे राहुल बाहर नहीं निकल पा रहा था। राहुल का दिल अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सिया थी जिसने उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ दिया था, और दूसरी तरफ माया थी जिसने उसे नई खुशियों का एहसास करवाया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। सिया से उसका रिश्ता जिम्मेदारी और कर्तव्य पर आधारित था, जबकि माया के साथ वह खुद को खुशनुमा महसूस करता था। एक दिन माया ने राहुल से सीधी बात की। उसने पूछा, राहुल, हम कब तक यूं ही ऑफिस के बाहर मिलते रहेंगे? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है या फिर मैं? राहुल इस सवाल से चौंक गया। वह माया के प्रति आकर्षित था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसका परिवार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माया ने उसकी उलझन को महसूस करते हुए कहा, राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई मजबूरी नहीं देना चाहती। पर तुम्हें खुद यह तय करना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अपनी पत्नी के साथ या फिर मेरे साथ। राहुल पूरी तरह से उलझन में था। एक तरफ वह सिया को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वह उसकी पत्नी थी और उसके बच्चों की मां भी। दूसरी तरफ माया के बिना उसकी जिंदगी अब अधूरी सी लगने लगी थी। सिया एक समझदार महिला थी। वह राहुल के व्यवहार में आए बदलावों को महसूस कर रही थी और मन ही मन कहती, आजकल राहुल के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। पता नहीं उनके मन में किस बात की चिंता रहती है।
उसने देखा कि राहुल अब घर पर कम समय बिताने लगा था और जब भी वह घर पर होता तो उसका ध्यान कहीं और ही होता। सिया ने अपने अंदर उठते सवालों को अनदेखा नहीं किया और आखिरकार उसने एक दिन राहुल से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो राहुल? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि सिया को सच बताना जरूरी है, लेकिन वह उसे इस तरह से दुखी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी नजरें झुका ली और कहा, सिया, मैं माया से मिला हूँ। वह मेरे ऑफिस में काम करती है और हम दोनों के बीच कुछ है। मुझे पता नहीं कि यह क्या है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। सिया ने चुपचाप राहुल की बातें सुनी। उसके दिल में एक भारी धक्का सा लगा, लेकिन उसने इसे व्यक्त नहीं किया। वह जानती थी कि यह समय राहुल पर गुस्सा करने या उससे लड़ने का नहीं है। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया चाहिए, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहने की कोशिश की है। अगर तुम्हें माया के साथ खुश रहना है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन यह तय तुम्हें करना होगा कि तुम किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। राहुल अब उस मोड़ पर था जहां उसे एक कठोर फैसला लेना था। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का यह फैसला न सिर्फ उसकी बल्कि सिया और माया की जिंदगी को भी बदल देगा। उसने बहुत सोचा और अंत में उसने सिया से बात करने का फैसला किया। राहुल ने सिया से कहा, मैं माया के प्रति जो महसूस करता हूँ वह असली हो सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है वह सालों की मेहनत, प्यार और विश्वास पर बना हुआ है। मैं माया के साथ सिर्फ खुशी के कुछ पल ही बिता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है। अब मैं समझ गया हूँ कि असली प्यार और सच्चे रिश्ते में समझदारी, धैर्य और विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने राहुल से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और मैं जानती थी कि तुम वापस मेरे पास आओगे। राहुल ने माया से बात की और उसे सच बताया। माया ने राहुल के फैसले को समझा और उसकी जिंदगी से चुपचाप चली गई। राहुल ने अपने परिवार के साथ रहना चुना और उसने सिया के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की ठानी।